ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, हमारी माँ बहन का जो सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर को कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए माँ बहन का जो बलिदान गया, उस बलिदान को सौंपने के लिए मोदी जैसा ऑपरेशन का नाम रखे। और आने वाले टाइम में ऑपरेशन मंगलसूत्र भी रखा जाएगा और ऑपरेशन सुहागरात भी रखा जाएगा और 2-4 महीना के बाद सुन लीजिएगा ऑपरेशन प्रेग्नेंट भी रखा जाएगा। पाकिस्तान प्रेग्नेंट भी होने वाला है जल्दी। अब इस हाथ की उंगली में एक भी उंगली फट रहा है आपके सामने, बताइए ना, फट रहा है? सब नॉर्मल है ना? अगर है तो हमको सब हेल्प कर रहा है ना। अगर 4 उंगली रहता है तो हम अच्छा से बढ़िया से कॉल उठा खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक उंगली फट ही जाएगा तब तो फिर आतंकवादी हो गया ना, तब तो फिर मेरे लिए नुकसानदायक है। तो अगर भारत में 5 लोग के 5 रिलीजन के लोग हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार के, अगर उसमें से एक बंदा फट रहा है तो सिर्फ एक ही बंदा हर बार फट रहा है, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे अक्षरधाम बम ब्लास्ट में हो, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट में हो, एक ही धर्म का व्यक्ति फट रहा है, तो फिर उस उंगली को काट के फेंक देना चाहिए ना। आप पूछिए काटेंगे? मैं बताता हूँ, रात के 2 या 3 बजे तक फिर कुछ मिलेगा हम लोग को, सरप्राइज। फिर सरप्राइज मिलेगा। तो इस बार पीओके आ रहा है भारत में? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अंकल जी कह रहे हैं कि आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता। इनसे आप एक भी आतंकवादी के किसी भी क्रिश्चियन, सिख या फिर हिंदू का नाम पूछिए, तो इससे आपको पता चलेगा ना कि आतंकवादी किस धर्म के हैं। बताइए, हमको कलमा याद करना है, हम कहाँ से याद करेंगे ये आप बताइए। मैं याद कहाँ से करेंगे? कहाँ से हम पढ़ेंगे? जो हमारे उलमा हैं उनसे आप जाके राब्ता करें। कुरान से। तो हम मेरा ये कहना है कि जो जितने भी आतंकवादी फटते हैं या जितने भी आतंकवादी का भी फट रहा है पाकिस्तान में, वो लोग कलमा पढ़ रहे हैं। डेट मीन्स वो लोग कुरान पढ़े होंगे, डेट मीन्स वो लोग हदीस देखे होंगे और डेट मीन्स वो लोग मस्जिद भी जाते होंगे, मदरसा भी जाते होंगे। पढ़े लिखे इस एडवर्टाइजमेंट की IITN है, मतलब मदरसा का पूरा नॉलेज रखता है, कुरान का नॉलेज रखता है, वो लोग फट रहे हैं। तो अब आप बताइए, आप किस किताब का अलग से बात कर रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे तो हम अच्छे बन रहे, वो पढ़ रहा है तो फट जा रहा है? हम मुसलमान हैं। तो फिर इनके लिए वही बात हो गया कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण सबके सब मारे जाते हैं। तो जब भीष्म द्रोण कर्ण मारे गए तो फिर ये तो आम आदमी है ना, ये बोल रहे गलत को गलत हम नहीं बोलेंगे। बात ये है कि उसने भी इनोसेंट को मारा है ना। हमारे टूरिस्ट गए थे तो शुरू तो तुमने किया है ना, तो ख़त्म हम करेंगे। कुछ जो यहाँ के नागरिक हैं, मुस्लिम हैं, वो पाकिस्तान से प्रेम ज़्यादा दिखाते हैं। ये आप लोग कहते हो ना, ये आपको लग रहा है। सीरीज में प्रेम दिखा रहे हैं, सीरीज में प्रेम दिखा रहे हैं। KGF में मैं फ्री में प्रेम दिखा रहे पाकिस्तान। कल मैं बस के अंदर जा रहा था, हमने कोई बात छेड़ी थी, मैंने कहा पहलगाम में क्या गलत हुआ था। हाँ, उसने बंदे ने बताऊँ क्या बोला, छूटते एक बस के अंदर बैठा। मैंने जो नीति उन्होंने फिलिस्तीन के साथ करा ना, भारत को वो करना चाहिए था। वो कह रहा तेरे को फाड़ दूंगा, ये भी 4-5 मुसलमान बस के अंदर। मैंने अभी भी तुम पाकिस्तान के लिए प्यार है, मैंने कहा हिंदू में रह के। हाँ, बस में चांदनी चौक। अच्छा, तो बस कहाँ की थी? ये वो थी 729। हाँ। कह रहा चुप हो रहा नहीं हो रहा, कह रहा दिल्ली छे क्या सफर कर रहे थे? मैं चांदनी चौक में इसी मीटिंग करने जा रहा था। बस में बस वालों ने ये बोला, मैंने कहा 10-12 हिंदू बैठे हुए, मैंने कहा साले भारत में रह के कैसे हमारे को कोस रहे हैं बस के अंदर। हाँ। कह रहा चुप। हाँ जी। सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी होते हैं? सारे मुसलमान सारे तो मैंने कहा नहीं सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन 5 उंगली बराबरी नहीं होती है। कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी हैं। हाँ। लेकिन अभी भी उनके अंदर ना पाकिस्तान भरा हुआ है। हाँ जी। ये मगर सर मैं जानना चाहूँगा, देखिए कर्नाटक हो चाहे कहीं ऐसे राज्य आ रहे हैं जहाँ पर अगर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है ना, तो वो हटाने वाला मुस्लिम ही होता है। नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लखनऊ में आइए, वहाँ लगाइए, वहाँ हर तरह से विरोध भी होता है हर चीज़ का। अच्छा। जो गलत है उसको गलत जानते हैं हम लोग, और जो प्रोपगंडा है उसको भी समझ जाते हैं। वो चीज़ नहीं, उसको सक्सेस ही नहीं होने देते हैं। कहा जा रहा है कि जो सेना है ना, उसको फ्री हैंड नहीं दिया गया। फ्री हैंड दे दिया गया। अगर फ्री हैंड दिया जाता तो ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है, कह रहे फ्री हैंड दे दिया जाता तो POK भी ले आते भारत। कल भी आपने PM का वो नहीं देखा है, PM ने फिर से वायुसेना को फ्री हैंड दे दिया है। जो पाकिस्तान बुजदिली कर रहा है बॉर्डर पे, तो सेना को, हमारी वायुसेना को फ्री हैंड दे दिया है। आप लोग को जो कार्रवाई करनी कर लो। मैं बताता हूँ, रात के 2 या 3 बजे तक फिर कुछ मिलेगा हम लोग को, सरप्राइज। फिर सरप्राइज मिलेगा। तो इस बार POK आ रहा है भारत में? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं, आपने घोड़ा खच्चर वाले का धर्म बताया कि कुछ कश्मीरी थे, हमने कुछ धर्म कब बताया? कुछ मुसलमान थे, रिकॉर्डेड है सर। हो सकता है। हाँ। कोटेड है, मैंने बताया ना, वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। मेन चीज़ है उनके रोज़गार पे हमला हुआ है। हाँ। मगर जानना चाहूँगा, जो आतंकवादी हैं, क्या उनका धर्म नहीं बताने से आप डिनाई कर गए? हमें आतंकवादी का नहीं पता ना, हम आतंकवादी को धर्म से जोड़ेंगे नहीं। हमारा मज़हब हमको पता है ना, हमारा मज़हब हमको क्या सिखाता है। अच्छा। एक नेक इंसान बनना। मैं जानना चाहूँगा, क्या आतंकवाद ने किसी धर्म की चादर ओढ़ ली है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ। वो भेष ही है, किसी का भी भेष बदल सकते हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, वो कोई भी भेष धारण कर सकते हैं। एक सेकंड, ये सर थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। अंकल जी कह रहे हैं कि आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता। इनसे आप एक भी आतंकवादी के किसी भी क्रिश्चियन, सिख या फिर हिंदू का नाम पूछिए, तो इससे आपको पता चलेगा ना कि आतंकवादी किस धर्म के हैं। बताइए। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम किसने मारा था? कहाँ पे? परमाणु बम। बताइए, आप बताइए, हिंदू मारा था? आप बताइए।
बताइए ना, हमको नहीं पता। क्रिश्चियन था, आप जो बोल रहे हो ज्यूस था। हम जापान की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यहाँ पे हमला कौन कर रहा है? यहाँ तो हमको देख यहाँ आतंकवादी हमला कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कर रहे हैं। सब कौन धर्म से बिलोंग करता है, हम ये पूछ रहे हैं। एक भी हिंदू आतंकवादी हमला किया है? ना, सब कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? ये इसकी यही तो पॉलिटिक्स में गंदगी आ रही है। Politics नहीं, यही बस गलती नॉर्मल से पूछ रहे हैं कि जो हमला देखो, करता है आतंकवादी हमला, उसका नाम क्या आगे एमडी रहता है ना? बस आप हाँ या ना बोलिए। अच्छा नहीं, हाँ या ना? नहीं, ये हाँ ठीक है रहता रहता है। तो हम वही कह रहे हैं सर कि देखिए, अगर मान लीजिए और भी अदर धर्म के रिलीजन के लोग अगर आतंकवादी रहते तो हो सकता है जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और या फिर जो उसको साथ दे रहे थे उन लोग के नाम क्या एमडी आगे एमडी नहीं ठाकुर लगा होता, राजपूत लगा होता, ब्राह्मण लगा होता, जाट लगा होता ना, लेकिन सबके नाम के आगे तो एमडी ही था। तो और जो सपोर्ट कर रहे थे लोकल जो वहाँ पे सपोर्ट आया है उनके भी नाम के आगे एमडी। तो कैसे आप सर बोल रहे हैं कि मुस्लिम के अलावा और कोई आतंकवादी नहीं है? होते। देखो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ये बात समझ लो। लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? एक बात बताइए, पाकिस्तान में भी जितने आतंकवादी ठोके गए हैं उन सबको पाकिस्तान के तिरंगा से लपेटा गया है, कलमा पढ़ा गया है। जब उन लोग के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ तब वो लोग कलमा पढ़ के भाग रहे थे। तो कैसे सर बोल रहे हैं कि धर्म नहीं होता है? कौन सा धर्म होता है बता दीजिए आप ही। क्या जी? कौन सा? हम तो कह रहे हैं ना इस्लामिक टेररिस्ट, जिससे पूरा हम ये हिंदुस्तान थोड़ी पीड़ित है, पूरा देश विदेश 57 कंट्री को छोड़ के सभी पीड़ित है। यहूदी को पे हमला कर देते हैं, हिंदू पे हमला कर देते हैं, क्रिश्चियन पे हमला कर देते हैं। पॉलिटिकल नॉकआउट इन चीजों की पुष्टि नहीं करता मैं। अगर मैं अरे आप पुष्टि मत करिए, लेकिन इतना बात तो आप बोल दीजिए कि टेररिस्ट जो है इस्लामी के वो लोग होते हैं। इतना बोलने आपका क्यों फट रहा है? ये बात तो पूरा देश का कोई नागरिक से पूछ लीजिए, कौन होता है भाई आतंकवादी? मजहब, जो जिनका मजहब होता है ना उनका मजहब का इस्लाम होता है। सिखाता बैर रखना। तो मजहब यही सिखाता है क्या? हिंदू कलमा पढ़ता है, सिख कलमा पढ़ता है, बौद्ध कलमा पढ़ता है, जैन कलमा पढ़ता है। कलमा कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ता है। मुसलमान का कौन होता है? वो आतंकवादी सारे मुसलमान क्यों होते हैं? पूछें, जय श्री राम बोल के कोई बंदा इस देश में आज तक कोई बम ब्लास्ट किया है? मेरे नॉलेज में नहीं। और अल्लाह अकबर बोल के तो हमको 10 नाम गिरा देंगे, चाहे हाफिज सैयद हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे बुरहान मानी हो, जितना भी सब अल्लाह अकबर बोलता है। उसको आतंकवादी कह रहे हैं ना। आतंकवादी कही है, लेकिन ये बात आप एक्सेप्ट कीजिए कि आतंकवादी सिर्फ वही है। अब आपको एक्सेप्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। हम मुसलमान हैं, तो फिर इनके लिए वही बात हो गया कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण सबके सब मारे जाते हैं। तो जब भीष्म द्रोण कर्ण मारे गए तो फिर ये तो आम आदमी है ना। ये बोल रहे गलत को गलत हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल अच्छा सर, गलत को गलत नहीं बोलेंगे। सर एक सेकंड में एक सवाल। आतंकवादी उसको आतंकवादी बोलेंगे ना। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा आतंकवादी संगठन बताइए जो क्रिश्चियन का हो, हिंदुओं का हो, सरदारों का हो, मुस्लिमों का कोई पता है? मुझसे वही ISIS का नाम सुना है मैंने, वही सबसे ज़्यादा यही गंदगी में रहता है। लश्कर तैयबा है। हाँ यही सब है, सब इस्लामिक टाइप। सब यही है। मैं जानना चाहूँगा ये इस्लामिक आतंकवाद है क्या? नहीं, इस्लाम हमारा कुछ नहीं सिखाता, ये सब चीज़ें नहीं सिखाता। कौन सिखा रहा है ये चीज़? ये जो जिनके गाइड में हैं वही कर रहे हैं ना। सर एक बात आप बताइए, हमको कलमा याद करना है, हम कहाँ से याद करेंगे ये आप बताइए? मैं आज कहाँ से करेंगे? कहाँ से हम पढ़ेंगे? जो हमारे उलमा हैं उनसे आप जाके मतलब रब्ता हदीस करें। कुरान से। तो हम मेरा ये कहना है कि जो जितने भी आतंकवादी फटते हैं या जितने भी आतंकवादी का भी फट रहा है पाकिस्तान में, वो लोग कलमा पढ़ रहे हैं। डेट मीन्स वो लोग कुरान पढ़े होंगे, डेट मीन्स वो लोग हदीस देखे होंगे, और डेट मीन्स वो लोग मस्जिद भी जाते होंगे, मदरसा भी जाते होंगे। पढ़े लिखे इस एडवर्टाइजमेंट की IITN है, मतलब मदरसा का पूरा नॉलेज रखता है, कुरान का नॉलेज रखता है, वो लोग फट रहे हैं। तो अब आप बताइए, आप किस किताब का अलग से बात कर रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे तो हम अच्छे बन रहे, वो पढ़ रहा है तो फट जा रहा है? आपके हाथ में उंगली सब बराबर है। मेरा हाथ का उंगली? अच्छा, अब हाथ का उंगली का बात की है। अब इस हाथ की उंगली में एक भी उंगली फट रहा है आपके सामने? बताइए ना, फट रहा है? सब नॉर्मल है ना? अगर है तो हमको सब हेल्प कर रहा है ना। अगर चारों उंगली रहता है तो हम अच्छा से बढ़िया से कॉल उठा खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक उंगली फट ही जाएगा तो फिर आतंकवादी हो गया ना, तब तो फिर मेरे लिए नुकसानदायक है। तो अगर भारत में 5 रिलीजन के लोग हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार के, अगर उसमें से एक बंदा फट रहा है तो सिर्फ एक ही बंदा हर बार फट रहा है, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे अक्षरधाम बम ब्लास्ट में हो, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट में हो, एक ही धर्म का व्यक्ति फट रहा है, तो फिर उस उंगली को काट के फेंक देना चाहिए ना। आप पूछिए, काटेंगे उस उंगली को? बिल्कुल, और काट नहीं रहे, और क्या कर रहे हैं? मगर काटी तो रही है हमारे। आप सपोर्ट करिए ना, आप तो बोल रहे हैं अच्छे मुस्लिम हैं। हम तो सेना को सपोर्ट ही कर रहे हैं, और किसको करेंगे? नहीं, अंदर के फिर वही बात, अंदर में जो पाकिस्तान का झंडा जो रोड पे लगा रहे हैं उसको हटा कौन रहे हैं? हमारे सामने नहीं है ना, हमारे सामने हो तो हम रोकेंगे, यही बात है ना। अभी मैंने बताया ना, हमारे लखनऊ में ऐसा नहीं है। हमारे लखनऊ में सब लॉजिक के पीछे चलते हैं। वहाँ कौवा कान ले गया उसके पीछे नहीं दौड़ते। अच्छा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो उसने भारत माता की जय बोल सकते हैं? वंदे मातरम के मायने क्या है? वंदे मातरम बोल सकते हैं। मायने क्या है? सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बताइए। मतलब देश के लिए होते हैं, देश के लिए है। मेरा सैनिक हिंदुस्तान बोलते हैं हमारे साथ जो भी। वंदे मातरम बोलिए, अब बात खत्म। एक मिनट, वो टेररिस्ट है, उनका कोई धर्म नहीं है, सब बात अभी डिबेट यहीं खत्म हो रहा है। मतलब वो लोग जितने भी थे टेररिस्ट थे, कोई मुस्लिम नहीं थे। ये हमारे हिंदुस्तान के एक अच्छे मुस्लिम मेरे सामने अभी बगल में खड़े हैं, ये भी वंदे मातरम बोलेंगे और भारत माता की जय भी बोलेंगे। बोल देंगे, हाँ बोलेंगे। बोलिए सर। ये बताइए, हम पे प्रेशर आप क्यों डाल रहे हैं? अरे अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद हम नॉर्मली
बोले कि सर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, अच्छे मुस्लिम बोल दिए तुरंत में। वंदे मातरम भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे जिस माटी का आप खा रहे हो उसमें आपको जबरदस्ती कोई क्यों करेगा? आप खुद बोल दीजिए ना। उसी माटी में खाते हैं, उसी माटी में सजदा उसी करते माटी में हैं, छेद उसी भी माटी करते हैं, में उसी माटी में हम दफन भी होते हैं, समझ रहे हो? अब क्या दिक्कत है? एक जिस भूमि पे रह रहा है उस भूमि को प्रणाम करने में क्या जा रहा है? वंदे मातरम बोल दीजिए। हम बता रहे हैं देशभक्त का प्रमाण तो दीजिए। तो वही देशभक्त का प्रमाण कैसे दीजिएगा? इसका आप क्राइटेरिया कैसे सेट कर रहे हो? ये तो अरे बताओ। नहीं, दो बंदे criteria नहीं, हम सबको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। यूपी की लड़की है, पाकिस्तानी प्रेम है, सड़क के ऊपर काम कर रही है। देखिए किस तरह से ये पाकिस्तानी प्रेमी है। ये प्रेम ये चीज़ नहीं है, गलत है ना ये चीज़। सर ये आपसे कुछ कह रहे हैं? जब आप एक बंदे बात बताया, छोड़िए। फिलिस्तीन का जयकारा लगा सकते हैं? फिलिस्तीन का क्या चीज़? बोलो जरा। बोल सकते हैं जय क्या फिलिस्तीन? फिलिस्तीन हम क्यों बोलेंगे जय? नहीं बोलिएगा। नहीं क्यों बोलेंगे? इसराइल भी नहीं, इसराइल को भी नहीं जय बोलेंगे। भारत माता की जय भारत नहीं। जय है, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोलिए ना। माता की जय है, बिल्कुल यही है। बात तो बोल रहे हैं। ताली बजा दो भाई। और सर एक और वंदे मातरम बोल तुम दीजिए। समझा नहीं पा रहे हो, पूरा तुम समझ pressure रहे बना रहे हो मेरे को। हैं, हम पूरा समझ रहे हैं कि अभी एक मिनट रुकिए। हम एक मिनट, हम भी अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हम अरे सर प्रेशर में हम नहीं आएंगे। मोहब्बत सब कर रहे हैं। अभी जो मिशन में काम कर रही है वो भी कुरैशी जी है, बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरा ऑपरेशन सिंदूर को सफल भी बना रही है। उसमें हम शक नहीं कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट में है, हम आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं। बस ये चीज़ है कि जो इस देश में लोग रह रहे हैं, वो जो इस देश में लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि ओवैसी है या कोई भी है जो मतलब मौलाना बनते हैं, वो लोग क्यों नहीं भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते हैं? देखो मैंने बताया ना, मेरे जो मजहब हमको सिखा रहा है वो हम अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। वही मजहब, हर उसी मजहब से तो ओवैसी भी आता है। वो कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा कुरान कहता है कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुको। लेकिन आप बोल रहे हैं हम अच्छे मुस्लिम, हम तो झुक रहे हैं भारत माता के सामने। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसने सीज फायर करना शुरू कर दिया जिसमें कई हमारे भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं और कई मारे जा चुके हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है, मैं जानना चाहूँगा। सर देखिए, पहली बात तो जब एक नॉर्मल पिलग्रिम्स को मारा गया था, वो भी ज़्यादातर लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दिया गया। तो सोच लीजिए, और सबसे बड़ी बात उस टाइम आतंकी आके मारे थे। पाकिस्तानी चलिए उस टाइम नहीं बोलते कि पाकिस्तान भी अपना नहीं दिया स्टेटमेंट कि मेरे यहाँ के लोग थे, आतंकवादी ही, ठीक है। आतंकवादी जब हमला किया तब जाके ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। तो अब तो सर अब तो सुन तो लीजिए, तो सर अब वहाँ के तो कहीं ना कहीं मिलिट्री आके ना मार रहे हैं यहाँ पे। तो अब सोच लीजिए ऑपरेशन सुहागरात भी हो जाएगा तुरंत में। अब पूरा देश देखने के लिए तैयार है। आप एक बात और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं अभी भी अटैक कर रहा है, तो सर देखिए पीओके लेने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। हो सकता है दिल्ली में भी, यहाँ पे भी अटैक हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो एक बार महायुद्ध का आगाज मगर मोदी जी कर किए है, तो हम लोग पूरा देश का जनता साथ में और बलिदान देने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया? सेकुलर नाम रखना जाना चाहिए ना। कोई कांग्रेस को एक चुटकी सिंदूर का मतलब कहाँ पता है? कोई बार डांसर को देखा है चुटकी सिंदूर लगाते हुए? तो बार डांसर का परिवार से आते हैं ना। हाँ, अब पत्रकार महोदय बोल देंगे, सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। जो इटली की नचनिया है ना, वो वाला यहाँ नहीं चल रहा है। हम लोग के कल्चर में सिंदूर लगाया जाता है पत्नी का शादी होता है तो। अब हलाला वाली लोग या फिर क्या बोलते हैं जिसका शादी नहीं होता, जो बार डांसर करती है, वो कहाँ से आपको सिंदूर का प्रूफ दे देगी? और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, हमारी माँ बहन का जो सिंदूर उजरा था, उस सिंदूर को कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए, माँ बहन का जो बलिदान गया, उस बलिदान को सौंपने के लिए मोदी जैसा ऑपरेशन का नाम रखे। और आने वाले टाइम में ऑपरेशन मंगलसूत्र भी रखा जाएगा और ऑपरेशन सुहागरात भी रखा जाएगा और 2-4 महीना के बाद सुन लीजिएगा ऑपरेशन प्रेग्नेंट भी रखा जाएगा। पाकिस्तान प्रेग्नेंट भी होने वाला है जल्दी। राशिद अल्वी तो लगातार कह रहे हैं कि अगर सेना को फ्री हैंड दिया जाता तो पीओके हमारे हाथ में आ जाता। अब भारत सरकार हमें ये बताएगी कि हाफिज सईद जिंदा बचा है, कहीं ये आतंकी हमला लास्ट है या इसके बाद भी और होंगे? कौन है ये? सांसद रह चुके कहाँ के? कांग्रेस अब समझ लीजिए, अब क्या बोले इससे ज़्यादा। अभी कांग्रेस पूरा सपोर्ट में कूद रहा था, मोदी जल्दी राफेल छोड़ दो, मोदी जल्दी ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सुगई छोड़ दो, ये अंट सब बोल रहा था। अब एक बात बताइए, यही कांग्रेस इतना दिन से, अभी जस्ट चुनाव गया है, क्या बोला था चुनाव में कि हमको देश में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, देश का ऐसा है कि अगर कोई देश अटैक कर दे तो हमारा भारत पीछे हो जाएगा, बोल रहा था ना। और जब क्या बोलते, जब अभी भारत पे अटैक हुआ है तो देखिए अब यही कांग्रेस उछल के आ रहा है कि मोदी जल्दी राइफल निकालो ना, मोदी जल्दी ये करो ना। डेवलपमेंट नहीं ना हुआ था भाई। तो ये लोग बस दिखाने के लिए बोल रहे थे हम पाकिस्तान पे हमला कर दो, साथ रहेंगे। अब देख लीजिए जब सब हमला हो गया है तो सबूत मांगा जा रहा है, चाहे इमरान मसूद हो चाहे जो भी लोग हो, कि भाई हमको सबूत दो कि मरे है कि नहीं। एक केजरीवाल था, सबूत मांगते मांगते चल गया तिहाड़ में, अब ये लोग का भी बारी जाएगा तिहाड़ में। और क्या 72 में जाएगा। कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है उस पर कई नेता ऐसे कह रहे हैं कि सिंदूर नाम नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे उदित राज हो, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सेकुलर नाम नहीं है, सिर्फ एक धर्म विशेष पे नाम दिया गया है। ऑपरेशन का नाम बिल्कुल सही रखा है, वो तो आर्मी की चॉइस है हमारे, वो तो हमारी आर्मी डिसाइड करेगी ना ऑपरेशन के क्या नाम देखो, उसमें पॉलिटिक्स को जाना ही नहीं चाहिए।
पॉलिटिक्स क्यों जा रहा है उसमें? अच्छा, पाकिस्तान को जो पलटवार दिया गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं, कितना मजा आया? पलटवार तो नहीं, अभी तो हम लोग ने वार किया है। जो उन्होंने कार्रवाई, गंदी कार्रवाई करी थी, उसका तो एक सैंपल ट्रेलर दिया है। अब जो वो गुस्ताखी कर रहे हैं उसका जवाब मिलेगा उनको, हो सकता है आज रात के में ही मिल जाए। सेना हमारी तैयारी है। सेना तैयार। मैं जानना चाहूँगा कि भारत जो है उसने देखा कि आतंकवादियों के ठिकानों पर, आतंकवादियों पर हमला किया, मगर पाकिस्तान कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अटैक कर रहा है, तो वहाँ हमारे जो निर्दोष नागरिक हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको लेकर वार करने की कोशिश करो। देखिए, बात ये है कि उसने भी इनोसेंट को मारा है ना। हमारे टूरिस्ट गए थे, तो शुरू तो तुमने किया है ना, तो ख़त्म हम करेंगे। अब गेहूँ के साथ गुण तो पिसेगा ही, जाहिर सी बात है। जब गेहूँ, अब तुमने जब सिविलियंस को मारा है, आगे नाम पूछ के मारा, ये भी तुम तो एक नफरत का वो लगा रहे थे। नाम पूछने का मतलब क्या था? तुम यहाँ के लोगों में आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए कर रहे थे ना ये चीज़। खैर, हमारे देश की जनता समझदार है जो इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हुई। अच्छा, हालांकि लोगों ने तो कोशिश करी। अच्छा, आतंकवाद का कोई धर्म होता है नहीं होता? बिल्कुल कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का चेहरा ही आतंकवादी है वो, उसका कोई धर्म नहीं। धर्म से जोड़ना ये गलत है। धर्म से जोड़ना गलत है। मैं जानना चाहूँगा, जो वहाँ घोड़ा खच्चर वाले लोग थे वो कौन लोग थे जिन्होंने उन नागरिक को बचाया वहाँ पर? वो कश्मीरी लोग थे। कश्मीरी में मुस्लिम भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वो लोग, उनका बिजनेस ही वही है, उनके बिजनेस पे चोट किया गया, जो बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सीज़ फायर कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, कई लोग मारे गए हैं, 15 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बुज़दिलाना हरकत, बुज़दिलाना हरकत, इसका मतलब समझते हैं आप? बुज़दिल लोग जो यही करते हैं। होता नहीं है कि कोई टिप मार गया और हम सर खुजा रहे हैं, तो पाकिस्तान सर खुजा रहा है। सर बौखलाया हुआ, पूरे तरह से बौखलाया हुआ। मगर सरहद के उस तरफ भी मुसलमान है, सरहद के इस तरफ भी मुसलमान है। देखिए, सरहद के उस पार भी इंसान है, सरहद के इस पार भी इंसान है। इंसानों को चोट ना पहुँचाए। तुम्हारे दम है, हमारी आर्मी से लड़ो। दम वाली बात होनी चाहिए ना। आर्मी से लड़े, वो जवाब देने के लिए तैयार है, वो लोहा लेंगे। इनोसेंट पीपल, अब जो वो बॉर्डर किनारे कार्रवाई कर रहा है, तोप चला रहा है, गोली चला रहा है, लोगों के घरों में जाके बम गिर रहे हैं, तो ये तो बुज़दिलाना ही हरकत है ना। ये किसी सेना का काम थोड़ी ना हो सकता। मगर देखा जाए कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए उसमें कई जो आवाम है, जो आवाम मतलब यानी जनता, वो भी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ की भी तो जनता ही मारी गई ना। हमारे यहाँ किसी आर्मी के सोल्जर को तो मारा नहीं, उन लोग ने मारा था। 4 सेना के लोग मारे गए, हालांकि अभी वो उनको ये सिविलियन ड्रेस में थे ना, वो कि ऑन ड्रेस थे, सिविलियन ड्रेस थे ना, तो उनको पता नहीं था ना कि आर्मी वाला। तो उन्होंने तो हमारे ऊपर ही अटैक किया ना, सीधे पीपल पे अटैक किया ना, नॉर्मल पीपल पे। तो अब कार्रवाई हम करेंगे। हमारी सेना ने कुछ पॉइंट किए, उस पॉइंट में आसपास, जैसे अभी कोई यहाँ पे पॉइंट करे तो आसपास के लोग भी तो जाएंगे।